Alright everyone, so continuing with the functions, next we have a very simple but yet important functions and that is called as the polynomial function. I think ये क्लास 9th में ही आपने पढ़ लिया था, फिर 10th में पढ़ा और 11th में एक स्पेशली बहुत ही खास सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जिसको तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके पढ़ा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था. इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके, सो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और कुछ नया है तो हम इसमें ऐड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को देखो. An algebraic expression of this type a dot x की पावर n, a1 x की पावर n minus n and so on. यहाँ पे क्या है, हमारे पास x की डिफरेंट पावर्स हैं और जो पावर्स है कंडीशन ये है कि these powers must be some non-negative integers or you can say some whole numbers, and if these coefficients a0, a1, an are real then we call it a real polynomial. Although these can be imaginary, but हमारे सिलेबस में सिर्फ real polynomials है तो इसलिए हम सिर्फ real coefficients लेके ही पढ़ेंगे. ठीक है. Now if a0 is not equal to 0 then obviously this n is the highest power and the highest power of x in this expression will define its degree. Then we say that the degree of this polynomial is n. Alright, आगे देखते हैं. अब अगर तो ये n है आपका 0, ठीक है, then our function fx is equals to some a0. Clear? अब a0 एक कांस्टेंट है तो then we have this function as constant function. ठीक है, हम इसको बोलते हैं constant function. ये हमेशा एक ही कांस्टेंट वैल्यू देगा a0. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि y इक्वल्स टू 2, सो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है. x आप कुछ मर्जी रखो, हमें हमेशा आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है. और कांस्टेंट फंक्शन का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है. आपकी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द x एक्सिस. दिस इज योर x एक्सिस and this is some point 2 and this is y equals to 2. ठीक है, यही अगर आपका y equals to some -1 है तो आपकी लाइन यहां पे आ जाती है. अगेन स्ट्रेट लाइन y equals to -1. कांस्टेंट फंक्शन क्या है, y equals to -1 और fx equals to -1. ओके, नेक्स्ट अगर ये डिग्री 2 है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. If n equals to 1, then we have y equals to some a0 x plus a1. अब ये आपका क्या बन गया, लीनियर एक्सप्रेशन बन रहा है. ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन. अगेन इसकी इक्वेशन कैसे आती है, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्लास 11 में पढ़ा था. बस ये है कि जरूरी नहीं है कि ये अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगी. ठीक है, या तो आपकी कुछ इस तरह की होगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव स्लोप है तो इस केस में आपका a0 क्या होगा, पॉजिटिव. और अगर इस तरीके की है तो इस केस में a0 क्या होगा, नेगेटिव. दोनों केसेस में जैसे कि हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो डोमेन रेंज का ध्यान रखते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट है तो x कुछ मर्जी रख सकते हैं. इसकी डोमेन क्या ऑल रियल है. यहाँ पे भी देखा जाए तो x क्या है, a0 x plus 1. x कुछ मर्जी रखो, रियल नंबर है तो ये एक्सप्रेशन एक रियल नंबर बन के आ जाएगा. तो y रियल मिल रहा है, दैट मींस की x कुछ भी रियल है तो डोमेन अगेन ऑल रियल है. इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, तो ये तो कांस्टेंट रेंज दे रहा है, कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है आउटपुट में, विच इज 2. यहां पे रेंज की बात करूं तो ऑब्वियसली आज ग्राफिकली देखोगे तो ये लाइन आपकी माइनस इन्फिनिटी से जा रही है और ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक. तो यहां पे जो रेंज है वो क्या बन रही है, ऑल रियल. चाहे आप इस लाइन को देख लो, अगेन ये ऊपर माइनस से प्लस इन्फिनिटी से नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है. तो हमारी दोनों केसेस में दिस व्हेन डिग्री इज 1, रेंज क्या बन रही है, ऑल रियल. ठीक. नाउ व्हेन n इक्वल्स टू 2, जब n इक्वल्स टू 2 है आपका तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बोलूंगा इस बार, a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2. ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो आप इस एक्सप्रेशन से. ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो दो केस बनते हैं. अगर आपका a0 पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है. ठीक है, ये एक वर्टेक्स होती है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको अच्छे से याद रखने. क्या था, अगर ये ax स्क्वायर था आपको c फॉर्म में याद होगा, bx प्लस c, तो ये कितना होता है, माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a. दैट इज यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है y की वो कितनी मिल रही है, माइनस डी अपॉन 4a. और ये वाला ऊपर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक.
तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूँ, डोमेन तो ऑल रियल अभी भी, एक्स कुछ मर्जी रखो, ये एक्सप्रेशन रियल बन के आएगा हमेशा हमारे सामने। रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या है, ये -d/4a से प्लस इंफिनिटी तक। तो रेंज अब कुछ और रियल नहीं है, मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल रही है -d/4a और ऊपर आपका प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। यही अगर आपका नेगेटिव हो जाता है a0 तो ये डाउनवर्ड बन जाता है, ठीक है। अगेन ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहते हैं, दैट इज कि यहाँ पे y अगेन कितना मिलेगा -d/4a, बट ये नीचे कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक। तो डोमेन अभी भी ऑल रियल है, रेंज क्या बन गई -इंफिनिटी से -d/4a, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है -d/4a। तो मैं ये कह दूंगा कि रेंज मेरी ऑल रियल नहीं है, अभी भी रेंज जो है एक बहुत बड़ा सेट है, -इंफिनिटी से लेके इस वैल्यू तक आ रहा है, बट ऑल रियल नहीं है, एक सबसेट बन के आ रहा है ऑल रियल का, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे कि क्या करना है। नाउ दिस इज टिल डिग्री 2, जैसे हम आगे बढ़ते हैं एंड डिग्री 3 उसको पूरे डिटेल में हमने आगे समझाना है, बट पहले फिलहाल छोटा सा देख लो कि जब डिग्री 3 बन रही है तो आपका क्या क्या केस बन सकते हैं, पॉसिबल चीजें क्या बन रही है। नाउ व्हेन n इक्वल्स टू 3 हमारा एक्सप्रेशन बनता है a0 x³ प्लस a1 x² प्लस a2 x प्लस a3। अब क्यूबिक का जो ग्राफ है वो आपका एक पॉसिबल केस है कि कुछ एक ही रियल रूट हो और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है। एक ही रियल रूट हो और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, फिर -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। दूसरा पॉसिबल केस है कि आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। अब रूट कितने हैं, इसकी जो कंडीशंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो पॉसिबल ग्राफ्स हैं, a0 अगर पॉजिटिव है तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या तो कुछ इस तरह का बनेगा। सेम अगर a0 अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तो या तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा या फिर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये पॉसिबल केस है। दिस इज देन a0 इज नेगेटिव एंड दिस इज देन a0 इज पॉजिटिव। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, डोमेन तो ऑल रियल है। अब ये या तो -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे कुछ घूम के जा रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा। हम इसकी रेंज पे ध्यान दे रहे हैं फिलहाल के लिए कि ये रेंज अगेन कितनी बन रही है, -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इस केस में भी क्या बन रहा है, ये प्लस इंफिनिटी से डिक्रीज कर रहा है बस -इंफिनिटी पे, अगेन प्लस इंफिनिटी से -इंफिनिटी पे। तो व्हेन डिग्री इज 3 रेंज क्या बन रही है, ऑल रियल। अब थोड़ी सी चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि डिग्री 1 थी तो रेंज क्या थी, ऑल रियल थी। डिग्री 2 हुई तो रेंज ऑल रियल नहीं हुई, एक सबसेट बना ऑल रियल का। जैसे डिग्री 3 हुई वापस से रेंज क्या बन गई, ऑल रियल। मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूं तो अगर तो डिग्री वापस 4 हो जाएगी तो आपकी जो रेंज है फिर से ऑल रियल नहीं बनेगी, कुछ सबसेट बनेगा रियल का, ठीक है। सो व्हेन n इक्वल्स टू 4, वैसे जो एक्सप्रेशन बन रहा है छोड़ो उसको। मैं अगर सिंपल एक्सप्रेशन की बात करूं, आप एक एग्जांपल ले लो x⁴, ठीक है। 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आपको पता है कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरीके का क्वाड्रेटिक की तरह, ठीक है। हमें पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम कितनी है प्लस इंफिनिटी। यही अगर y इक्वल्स टू x⁻⁻4 होता तो ये डाउनवर्ड हो जाता। उस केस में क्या होता, -इंफिनिटी से 0 तक आता। अगेन रेंज की बात करो तो ऑल रियल नहीं बन रही है, या तो -इंफिनिटी से 0 या तो 0 से इंफिनिटी। सो आपकी जो रेंज है इज ए सबसेट ऑफ ऑल रियल, ठीक है। तो रेंज से रिलेटेड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम इसको एक तरह से अच्छे से नोट कर लेते हैं, ठीक। सो नोट डाउन regarding polynomial, this is very very important point that सबसे पहले कि डोमेन की बात करूं, that domain of polynomials is R, सबकी डोमेन तो ऑल रियल है, ठीक है। रेंज की बात करूं तो दो केस बन रहे हैं। व्हेन डिग्री इज ऑड तो रेंज क्या है, ऑल रियल है, ठीक है। व्हेन
degree is even, then domain range is a subset of R. ये कुछ मिनिमा से इंफिनिटी या कुछ माइनस इंफिनिटी से एक मैक्सिमा पे जा रहा है उस केस में. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है इसके रिगार्डिंग. ठीक है. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली पॉइंट है ये रूट्स के बारे में अगर बात करें तो कितने रियल या नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. ऑब्वियसली जितने डिग्री है पॉलिनोमियल की उतने रूट्स होंगे, बट वो टोटल रूट्स होते हैं, उसमें रियल और नॉन रियल दोनों मिलाते हैं. और अगर हम रियल रूट्स की बात करें तो उसमें हमें पता है कि द ग्राफिकली दोज पॉइंट्स वेयर द एफ(x) कट्स द x एक्सिस इज कॉल्ड एज द रियल रूट. ठीक है. सब में अलग अलग केसेस है, पर ऑब्जर्व अगर तुमने किया है अभी तक, आप थोड़ा इसको वापस जाके देखना कि अगर हमारा फंक्शन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, कौन से केस में, दैट इज ऑड डिग्री के केस में, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो कट करेगा. ठीक है. कम से कम एक बार तो कट करेगा ही करेगा. और तो डिग्री अगर इवन है, जैसे कि क्वाड्रेटिक होगी या फिर बाई क्वाड्रेटिक होगी, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि रियल रूट कोई ना कोई मिले. ठीक. वो आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक को तो बहुत अच्छे से आप जानते हो. बट फिर से इफ डिग्री इज ऑड, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स has at least one real root. ठीक. हमें पता है ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहे हैं, तो कम से कम एक बार तो कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को. ओके. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड. हमारे पास ना एक बहुत ही स्पेशल पॉलिनोमियल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन ये है, इफ f(x) इंटू f ऑफ 1/x इक्वल्स टू f(x) प्लस f ऑफ 1/x, then such kind of polynomial comes out to be 1 प्लस माइनस x की पावर n. ठीक है. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉलिनोमियल है वो आपका कुछ इस तरीके का निकल के आता है. इसकी अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा रहेगा, आप ट्राई करना. चलो होमवर्क की तरह कंसीडर करो, जस्ट ट्राई इट एज ए होम. हम कल इसको डिस्कस करेंगे, इसके प्रूफ को, कि अगर पॉलिनोमियल है, एक फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, कोई भी कंसीडर करके हो जाए, एग्जाम्पल लेके वेरीफाई जरूर कर लेना. तो अगर इस तरीके का है तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बेस्ड काफी चीजें आगे हमारे देखने को मिलेंगी. छोटा सा है, बड़ा सिंपल सा है, बट ये नहीं है कि इसको इग्नोर या लाइटली लेके चलना है. ठीक है. क्योंकि कभी कभी ये चीजें ऐसी बीच में, एक बड़े क्वेश्चन के बीच में छोटे से पार्ट में बिल्ड करके आती हैं कि वहां पे फिर हम इसको दिमाग में अगर नहीं आएगा कि ऐसा भी कुछ होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है कि फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे. ठीक है. तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि छोटी सी चीज है भले, बट लाइटली ना ले, सीरियसली लो. जैसे पॉलिनोमियल आता है और ऐसी कुछ कंडीशन बनती हुई नजर आती है तो दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये इस तरह का कोई पॉलिनोमियल बन रहा है. या फिर कन्वर्स में अगर पॉलिनोमियल अगर इस तरह का है हमारे सामने तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा. ओके. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल्स पे, उसकी डोमेन रेंज कुछ देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. क्लियर? सो लेट्स सी. ओके. सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. Given f(x) is some polynomial, you need to find out the polynomial. पहली चीज ये है, it satisfies this condition, f(x) into f of 1/x equals to f(x) plus f of 1/x, and along with we are given this that f of 10 is equals to 1001. ठीक है. साफ दिख रहा है वैसे आपको, बहुत आसान है. अगर एक पॉलिनोमियल है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कैसा होगा? f(x) इक्वल्स टू प्लस माइनस x की पावर n प्लस 1. n यहाँ पे आपको पता क्या होता है? होल नंबर है. ठीक है. अब दो केस है, ये अगर आपका फंक्शन है कुछ ऐसा x की पावर n प्लस 1. अब इस कंडीशन का यूज करते हैं. हमें गिवन है f of 10 कितना?
1001 और यहां से अगर मैं x की पावर n सो बेसिकली 10 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 1000 को ब्रेक करके अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्लियरली नजर आ रहा है कि n कितना आपका 3, बस मिल गया आपको फंक्शन। तो fx कितना होगा, दैट इज x क्यूब प्लस 1। वो माइनस वाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो रहा है, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देखो ध्यान से कि वो क्यों नहीं है। दूसरे केस में y क्या था, माइनस का x की पावर n प्लस 1 और y ऑफ 10 जो कि हमारा 1001 है। इस केस में अगर मैं देखता हूं तो माइनस 10 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 1001। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस 10 की पावर n इक्वल्स टू 1000। ये तो एक नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, तो इसको रिजेक्ट करके हमारा एक ही आंसर बनता है, कौन सा, fx इक्वल्स टू x। नेक्स्ट वी हैव अलजेब्रिक फंक्शंस। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको तुम रोज देख रहे थे, बस तुम्हें पता नहीं था कि अलजेब्रिक फंक्शंस है। सो फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो अलजेब्रिक फंक्शंस आर द फंक्शंस व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। क्या, पॉलिनोमियल्स पे कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करो, लाइक ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करता हूं किन पे, पॉलिनोमियल्स पे। तो जो नए फंक्शंस बन के आ रहे हैं वो आपके अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लेट्स से सिंपल, ये x का रूट ले लिया। x क्या है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल, इसका रूट ले लिया, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब रूट अगर ले लूं, अंदर पॉलिनोमियल है, क्यूब रूट ले लिया, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। नाउ x स्क्वायर प्लस रूट x ऐड कर लिया, चलो x क्यूब से डिवाइड कर दिया, अगेन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। तो ज्यादा वो नहीं है खास, इस तरह के जो फंक्शंस बन रहे हैं वो आपके अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। हाँ, अलजेब्रिक में एक स्पेशल आपका जो फंक्शन आता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन, ठीक है। बेसिकली रैशनल फंक्शंस आर अलजेब्रिक फंक्शंस, और यू कैन से ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, पॉलिनोमियल्स। नो, आई एम सॉरी, पॉलिनोमियल्स को हम अलजेब्रिक बोल सकते हैं, बट अलजेब्रिक को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो चलो मैं बात कर रहा था रैशनल फंक्शन। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जो दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके मिल रहा है, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन आर एक्स ऑफ द टाइप सम एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल्स। ये आपके पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल इज रैशनल फंक्शन, ठीक। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, पॉलिनोमियल्स की डोमेन ऑल इन होती है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कोई टेंशन नहीं है, बस क्योंकि एक डिनोमिनेटर में आ गया तो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि डोमेन के लिए जस्ट मेक श्योर कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे जी एक्स आपका 0 हो रहा है वो वैल्यूज को निकाल दो, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। रेंज निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो एज इट इज कोई स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, बट कुछ छोटे छोटे मेथड्स को हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो हमने रेंज में कुछ पॉइंट्स की बात करी थी उनको फॉलो करेंगे। और अगर ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो फिर हमें कैलकुलस के कुछ हायर कंसेप्ट्स को यूज करना पड़ सकता है। हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, डोमेन और रेंज को देखेंगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, बड़ा सिंपल सा पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन, लेट्स से y इक्वल्स टू 1 अपॉन x ले लिया मैंने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, बार बार आपके सामने आएगा। है क्या, ऊपर कांस्टेंट फंक्शन यानी कि डिग्री 0 का पॉलिनोमियल, और नीचे x यानी कि डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है। साथ दिख रहा है। इसकी मैं अगर डोमेन की बात करूं तो ये x 0 नहीं होना चाहिए, तो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी और कोई भी रियल हो जाए। बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज के लिए आप क्या कर सकते हो, अलजेब्रिकल मेथड फॉलो कर लो। चलो y इक्वल्स टू 1 बाय x है तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन y। अब x क्योंकि कुछ रियल नंबर है तो x को रियल होने के लिए अगेन आपका y क्या होना चाहिए, y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो बस रेंज मिल गई, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। इसका ग्राफ देख लो आसानी से, ठीक है। ये आपको पता है वैसे ये क्या है, y इक्वल्स टू x और xy इक्वल्स टू 1, तो xy इक्वल्स टू कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे x 0 आया तो क्या बन जाएगा, ये
इंफिनिटी, और फिर ये ऐसे डिक्रीज करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड सा ग्राफ है इसका, विच इज y इक्वल्स टू 1/x का। दिस पॉइंट इज 0, ये ऊपर इंफिनिटी पे चला गया और इंफिनिटी पे ऑब्वियसली फिर 0 को एंड करेगा, ठीक। याद रखना इसका ग्राफ y इक्वल्स टू 1/x का। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स सी, मैं नेक्स्ट ले लेता हूं y इक्वल्स टू x प्लस 1/x। अगेन क्या है आपका, अब डिग्री 1 अपॉन डिग्री 1 आ गया, पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये कितना है, 1 प्लस 1/x, ये तो आपने देखा ही था। बस इसमें क्या होगा, 1 ऐड हो गया, ठीक है। बात करते हैं डोमेन की। डोमेन अभी भी क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए, बस एक ही चीज है कि x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। एंड लेट्स टॉक अबाउट रेंज। रेंज में देखो ध्यान से, मुझे पता है इसकी रेंज क्या थी, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। अब इसको देखूं तो ये और इसमें सिमिलरिटी आप ढूंढ सकते हो, अगर मैं रेंज निकालने का सिंपल मेथड ढूंढ रहा हूं तो। चलो, जो मैं अभी बोल रहा था उसको छोड़ो, इग्नोर करो, इसी मेथड को फॉलो कर लो, बेसिक मेथड को फॉलो कर लेते हैं। y कितना है, यहां से x निकालो जल्दी से। x कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/, आई थिंक y माइनस 1, बस आ गया। अब x को डिले होने के लिए एक ही चीज है, ये y मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। मैं जो पहले बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको देखो। अब यहां पे मुझे पता है कि y 0 नहीं हो सकता, इस पर इसमें सिमिलरिटी की कि बस एक 1 ऐड हो चुका है, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो ये 1 ऐड कर लो, तो ये 1 नहीं होना चाहिए। बस ये सिमिलरिटी की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे रेंज क्या मिल गई, ऑल रियल एक्सेप्ट 1, दैट इज y मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं रैशनल फंक्शन में। सो लेट्स से वी हैव y इक्वल टू x² प्लस 1/x। अब ऊपर डिग्री 2 हो गई, नीचे डिग्री 1 हो गई, ये भी बड़ा सिंपल है, ठीक है। यहां पे मैं छोटा सा एक काम ये कर सकता हूं कि इसको डिवाइड कर देते हैं। कितना है, x प्लस 1/x। अच्छा चलो, वैसे तो ये आपका यहां पे आपको दिख रहा है रैशनल फंक्शन, सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया। x प्लस 1/x को अगर मैं देखूं अलजेब्रिकली तो मुझे नजर आता है x प्लस 1/x एंड नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक। इसके बारे में तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा, आई थिंक। सबसे पहले मैं डोमेन लिख दूं अभी यहाँ पे। डोमेन क्या है, वही अगेन ये x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। हाँ चलो वापस आता हूं, मुझे रेंज पता करनी है, ठीक है। अलजेब्रिकल अप्रोच तो है ही मेरे पास, उसके अलावा पहले अगर मैं एज इट इज देखूं कि मैं कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे क्या नजर आ रहा है, x प्लस 1/x नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। मुझे पता है, हमने AMGM से पढ़ा था कि अगर तो ये x होता है पॉजिटिव, अगर तो x हुआ पॉजिटिव, ठीक है, तो नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज दिस y विल ऑलवेज कम आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक। और अगर तो ये सेम हुआ नेगेटिव तो बस मुझे बस माइनस लगा देना है। मुझे पता है कि फिर उस केस में y क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू -2। ये जो बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ये हमने कहीं ना कहीं क्लास 11th में देखी है, ठीक। अब थोड़ा सा मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं इसका कि ग्राफ कैसा बन के आएगा, फिर मैं आपको इसकी जो बेसिक स्टैंडर्ड अप्रोच है वहां पे लेके जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि आपका हर एक फंक्शन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए, बट क्योंकि अब देखो ये तुम लोगों ने से डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आती है कि तुम उसको कितना सिंपल वे से देख सकते हो और हैंडल कर सकते हो। बाकी बेसिक और स्टैंडर्ड चीज को तो हम लर्न करेंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है क्या बात किया, 0 तो डोमेन में नहीं है, तो 0 के आगे पॉजिटिव है जब x, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। आती कब है, AMGM इक्वल कब होता है, जब दोनों इक्वल होते हैं, तो x 1/x इक्वल कब मिलेंगे, 1 पे मिलेंगे। तो 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका इंफिनिटी से आता है, 1 मिनिमम 2 लेता है और वापस इंफिनिटी चला जाता है, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट पे देखूं तो -1 पे क्या आता है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 आती है और ये आपका -2 आता है, यहाँ पे ये इंफिनिटी है
और ये कुछ इस तरीके के, ठीक है, दिस वैल्यूज -2, इस तरीके का कुछ इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये कुछ कैलकुलस के कंसेप्ट हैं, ठीक है। मैंने फिलहाल बस ये अलजेब्रिकली वैल्यूज को देखा, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम 2 आएगा, उसके बाद 2 से बड़ा होगा, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम -2 होगा, या फिर नीचे -∞ को जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच को देख लेता हूँ, ठीक है, इसको लर्न करो। ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, ऊपर को भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गए तो क्वाड्रेटिक का यूज करने वाले हैं। नाउ लेट्स से बेसिक अप्रोच क्या थी, x निकालना है यहाँ से, तो मेरे पास है x² + 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो वी हैव x² - xy + 1 = 0, ठीक। x में अब ये जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, मुझे पता है कि x कोई रियल नंबर है, अब क्वाड्रेटिक है तो यहां से फिर रियल रूट चाहिए मुझे, क्योंकि x रियल है, तो रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, दैट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बस वो लगा दो यहां से जल्दी से, ठीक है। यहां से क्या देखता हूं, डिस्क्रिमिनेंट में क्या मिलेगा, दैट इज y² - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व करो उसको, आगे क्या मिल रहा है मेरे को, y - 2 y + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। इनइक्वालिटी बन गई सिंपल सी, ये आपका 2, ये आपका -2, और हमें दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यूज लेस देन, और दूसरा ये वैल्यूज, तो साफ दिख रहा है y क्या मिल रहा है आपको, या तो 2 से बड़ा या -2 से छोटा, सो अगेन मेरा क्या मिल रहा है, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, वही रेंज जो यहाँ पे हमें ग्राफिकली भी नजर आ रही है, और जो हमने इस मेथड से भी देखी थी कि y या तो 2 से बड़ा होगा या तो -2 से छोटा होगा, -∞ से -2, 2 से इंफिनिटी। ये जो अप्रोच है इसको फॉलो करो, ये हमें फॉलो करनी है, बेसिक स्टैंडर्ड अप्रोच है। अगर उसमें कुछ शॉर्टकट नजर आता है तो वो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, वो अब हमारे देखने के ऊपर है कि हम उसको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, ठीक। चलो आगे कुछ एक आधा एग्जांपल और लेता हूं, इसी जो स्टैंडर्ड अप्रोच को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। देखो अभी जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया, ग्राफ की इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। ये नहीं है कि हर एक का हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बट जितने ड्रॉ कर सकते हैं हम साथ साथ में ड्रॉ करते जाएंगे। और बेसिकली रैशनल फंक्शन के जो ग्राफ्स है ना, इनको मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा आगे आने वाले इस फंक्शन के जस्ट एंड में, हम ग्राफ्स करके दोबारा एक बार पढ़ेंगे, और सारे फंक्शन पे ग्राफ्स जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ग्राफ नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है या ग्राफ नहीं समझ पल्ले पड़ा तो कोई टेंशन नहीं है, अलजेब्रिकल अप्रोच को जरूर फॉलो करो। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हम देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव दिस सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं एक और मैं, x² + x + 1 एंड इन डिनोमिनेटर आई हैव x² - x + 1। बेसिक अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहां से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, मैं अगर यहां से लेके आ जाऊं तो x² का कोएफिशिएंट बन जाएगा आपका y - 1 प्लस x का कोएफिशिएंट बन जाएगा आई थिंक -y - 1, और ये बन जाएगा y - 1 = 0। आई थिंक ये फॉलो करा, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और x में क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेस कर लिया। ओ भाई डोमेन की बात करें तो मुझे इसको क्या करना था, मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये आप एक्सप्रेशन देखो, इसका d नेगेटिव नजर आ रहा है साफ, तो ये तो कभी 0 है ही नहीं है, दैट मीन्स कि ये कभी 0 नहीं है, तो फिर डोमेन क्या होगी आपकी, ऑल रियल, ठीक है। चलो आगे ये जो स्टेप्स हैं ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं रेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली रेंज निकालने का मेथड है। अब x क्योंकि रियल है तो वही d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको मैं करता हूं तो यहाँ पे मेरे को मिलता है ये माइनस माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा, सो y + 1 होल स्क्वायर -4 इंटू ये बन गया y - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके फैक्टर बन रहे हैं मेरे ख्याल से आसानी से,
that is y plus 1 plus 2 times y minus 1 and I have y plus 1 minus 2 times y minus 1 greater than equal to 0. ठीक, तो यहां से मेरे को मिला ये 3y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और यहां से मेरे को मिल रहा है कितना माइनस का y और प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को मिलता है 3y माइनस 1 एंड y माइनस 3 माइनस लेस देन इक्वल टू 0. माइनस कॉमन लिया, बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज होगी. अब हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बचती है, दिस इज 1/3, दिस इज 3, तो ये आपका आ गया नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हमें क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल रहा है ये पार्ट मिल रहा है. ठीक है, दैट इज y बिलोंग्स टू 1/3 to 3. So this is your